एटॉमिक मॉडल, स्टूडिंगर एटॉमिक मॉडल, जो स्टूडिंगर था उसने जो है एटॉमिक मॉडल दिया था 1926 में। तो ये जो था ऑस्ट्रेलियन फिजिक्स था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था और फिजिक्स का ये माहिर था, इसे इस वजह से हम कहते हैं इसको फिजिक्स के। He took the Bohr atomic model one step forward। उसने क्या किया कि बोहर एटॉमिक मॉडल को लिया और उसमें कुछ चेंजिंग की, वन स्टेप फॉरवर्ड, कुछ चेंजिंग की। यूज द मैथमेटिकल इक्वेशन, इसने क्या की, एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज की, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसने क्या किए, जो इलेक्ट्रॉन थे ना उनको फाइंड करने की कोशिश की। बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्टेन पोजीशन में होते हैं, एक मखसूस दायरे में होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने लिया था भाई एक शेल लिया है, एक एटम लिया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, शेल के बारे में बता रहे हैं। तो एटम हमने कार्बन लिया है, तो शेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये यानी ये जो के शेल है, जो के था शेल, पहला शेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यानी इनकी जो लोकेशन के की और एल की क्या लोकेशन अलग है। तो इसने ये बताया कि जब भी ये सर्टेन पोजीशन में होगी, इसकी लोकेशन जो है अलग होगी। अब ये लोकेशन वाला जो पॉइंट है वो नीचे बता रहा है। और हम इसने बताया कि दिस एटॉमिक मॉडल इज द पॉइंट ऑफ मैकेनिकल मॉडल। हम जो इस मॉडल को कह रहे थे ना, नाम दे रहे थे, स्क्रूडिंगर के मॉडल को जो हमने नाम दे रहे थे, इसको नाम दे रहा था पॉइंट ऑफ मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और इसने क्या किया कि इम्प्रूवमेंट लाई इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल में। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, टुक द एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसने जो है क्या किया, एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटम लिया, उसमें जो है क्यों लिया, इस वजह से क्योंकि उसके पास, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। हमने ऊपर देखा है कि भाई इसका मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। जब इसके न्यूट्रॉन इस वजह से नहीं है क्योंकि मास नंबर में से जब हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं, यानी न्यूट्रॉन 0 मिले तो हमने कहा कि भाई इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। इस वजह से इसने ये लिया समझाने के लिए कि 1 प्रोटॉन है इसके पास और 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इसने प्रूफ किया, प्रूफ द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग द डिफरेंट पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस। इसने ये प्रूफ किया कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिफरेंट पोजीशन में होते हैं, वो न्यूक्लियस के चौगिर्द घूमते हैं। और इसने ये बताया कि ये सर्टेन पोजीशन में रहते हैं, हमेशा इनकी पोजीशन है, लोकेशन है, वो चेंज होती है, पोजीशन सेम होती है। जैसे कि पोजीशन कैसे सेम होगी, पोजीशन इस तरह से कि भाई हमने बताया है कि 2n² के फार्मूले के मुताबिक जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, शेल नंबर हमारे पास 1 होगा, तो ये हमारे पास शेल नंबर 1 में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से के फार्मूले के तहत हमने प्रूफ किया था कि 2n², अगर 2n² है तो फार्मूला हमारे पास शेल नंबर 1 है, तो n की जगह हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 होगा, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू इसके फार्मूले पे दूसरे शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, कुछ मेन पॉइंट हैं जो अक्सर टेस्टों में दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस लोकेशन, हमेशा जब भी ये रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इनकी जो लोकेशन होती हैं वो डिफरेंट होती है, वेरियस लोकेशन में ये रहते हैं। किस तरह से होते हैं, एज अ क्लाउड्स, क्लाउड्स की फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे पास बादल बनते हैं ना, बादल मूव करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये इस तरह से क्लाउड्स की फॉर्म होते हैं। और दूसरा हमारे पास है कि इन शेल, इनके जो शेल होते हैं ना, शेल के सब शेल भी होते हैं, इनकी जो सब शेल की शेप होती है ना वो डिफरेंट होती है। ऑर्बिट या शेल के हैं, इनके सब शेल होते हैं, तो इनकी शेप होती है डिफरेंट। और सब शेल हमारे पास कौन से होते हैं, S, P, D और F। ये क्या होता है कि S हमेशा अपने पास, S के पास जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D के पास 10 और F के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी क्या होती है, जब ये डिफरेंट लोकेशन में होते हैं, इस वजह से इनकी क्या होती है, शेप जो है ना वो चेंज होती है एक दूसरे से। जबकि एस की जो शेप होगी ना वो स्पिरल होगी और जो पी की होगी डम्बल शेप होगी। इस तरह से 5 नंबर पॉइंट है, लास्ट नंबर है, इसमें बता रहा है कि नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट। जो एटॉमिक ऑर्बिट के काइंड हैं, किस्म हैं,
या जो नंबर है, तो ये क्या किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द शेप। जो शेप की एनर्जी होती है ना, ये इस पे ही डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि नहीं क्लाउड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? हाई होंगे।